रखरखाव से संबंधित भारतीय कानून। रखरखाव शब्द व्यापक अर्थ का है। इसकी सबसे सटीक परिभाषा हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 3 ख के तहत दी गई है, जो इस प्रकार है। सब दशाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज के लिए उपबंध आता है। अविवाहिता पुत्री की दशा में उसके विवाह के युक्त और प्रासंगिक व्यय भी आते हैं। भरण पोषण के संबंध में 4 अलग अलग प्रकार के प्रावधान हैं। 1. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रावधान। 2. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत प्रावधान। 3. हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 के तहत प्रावधान। 4. घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं के संरक्षण के तहत प्रावधान। सीआरपीसी में रखरखाव के प्रावधान और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम स्वतंत्र राहत के हैं। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा करने का अधिकार एक स्वतंत्र अधिकार है और इसे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, लेकिन न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इस दलील पर हटाया नहीं जा सकता है कि आवेदक हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहले से ही हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम के तहत रखरखाव प्राप्त कर रहा है, लेकिन रखरखाव की मात्रा तय करते समय ध्यान में रखा जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति या पत्नी में से कोई भी भरण पोषण की मांग कर सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत केवल पत्नी ही भरण पोषण का दावा कर सकती है। 1. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत प्रावधान। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न्यायालय द्वारा रखरखाव का आदेश दिया जा सकता है। पहले तो रखरखाव पेंडेंट लाइट अंतरिम या अस्थायी और धारा 24 के तहत कार्यवाही के खर्च के लिए, और दूसरा धारा 25 के तहत स्थायी भरण पोषण और गुजारा भत्ता के लिए। 2. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रावधान। संहिता की धारा 125 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन होने पर उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है, उसकी पत्नी खुद को बनाए रखने में असमर्थ, एक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के इस तरह की उपेक्षा या इनकार के प्रमाण पर ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है, बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को उसके साथ रहने की शर्त पर भरण पोषण करने की पेशकश करता है और वह उसके साथ रहने से इनकार करती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा बताए गए इनकार के किसी भी आधार पर विचार कर सकता है और इस तरह के प्रस्ताव के बावजूद आदेश दे सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए उचित आधार है। स्पष्टीकरण: पत्नी में एक ऐसी महिला शामिल है जिसे अपने पति से तलाक दे दिया गया है या उसने तलाक प्राप्त कर लिया है और दोबारा शादी नहीं की है। यदि पति ने किसी अन्य महिला के साथ विवाह का अनुबंध किया है या रखेल रखता है, तो यह उसकी पत्नी के उसके साथ रहने से इनकार करने का उचित आधार माना जाएगा। इस धारा के तहत कोई भी पत्नी अपने पति से भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह व्यभिचार में रह रही है या यदि बिना किसी पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। यह प्रावधान प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है और इस्लाम या किसी अन्य धर्म को मानने वाली पत्नी के अधिकार को कवर करता है। शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान ने 6 अप्रैल 2015 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला किया और शमीम बानो बनाम अशरफ खान ने 16 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रावधान का विस्तार यह देखते हुए किया गया है कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत रखरखाव के लिए पूर्व शर्त के रूप में शादी के सख्त सबूत पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें वे मामले शामिल हैं जहां पुरुष और महिला लंबे समय से पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। चिन्मुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा संयुक्त 2010-11 SC 132। दूसरी पत्नी या पत्नी के रूप में रहने वाली महिला भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। यदि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत विवाह शून्य या रद्द हो गया है, तो पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है। कृष्ण कोपल बनाम उषा रानी 1982 CR एल जे 901 डेल। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से कहा कि धारा 125 CRPC के अनुसार अभिव्यक्ति पत्नी केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को संदर्भित करता है। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता पत्नी में यह तथ्य हो सकता है कि कानून उस महिला के खिलाफ कठोर कार्रवाई करता है जो अनजाने में विवाहित पुरुष के साथ संबंध बनाने की दलील देती है और संहिता की धारा 125 ऐसी महिला को सुरक्षा नहीं देती है। यह कानून में एक अपर्याप्तता हो सकती है जिसे केवल विधायिका ही पूर्ववत कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने माना कि दूसरी पत्नी से नाजायज बच्चे इस तरह के भरण पोषण के हकदार हैं। 3. हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत प्रावधान। हिंदू पति का यह कर्तव्य है कि वह जीवन भर अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। रखरखाव एक व्यक्तिगत कानूनी दायित्व है। यह स्थिति या संपत्ति या विवाह की घटना है। रखरखाव शब्द का अर्थ धारा 3B में दिया गया है या अधिनियम रखरखाव में शामिल है। सभी मामलों में भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए प्रावधान और अविवाहित बेटी के मामले में उसकी शादी के लिए एक घटना का उचित खर्च भी।
धारा 18 पत्नी का भरण पोषण। एक इस धारा के प्रावधानों के अधीन एक हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में विवाहित हो, अपने जीवन काल के दौरान अपने पति द्वारा भरण पोषण की हकदार होगी। धारा 18 एक तब लागू होती है जब पत्नी अपने पति के साथ रहती है। एक पत्नी जो हिंदू नहीं रह गई है वह भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। हालांकि एक बदचलन पत्नी जो अपने पति के साथ रहती है, भरण पोषण का दावा कर सकती है। दो एक हिंदू पत्नी अपने पति से भरण पोषण के दावे को जब्त किए बिना अलग रहने की हकदार होगी, यदि वह परित्याग या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करने का दोषी है। बी यदि उसने उसके साथ इतनी क्रूरता से व्यवहार किया है कि उसके मन में एक उचित आशंका पैदा हो जाए कि उसके पति के साथ रहना हानिकारक होगा। यदि वह कुष्ठ रोग के विकराल रूप से पीड़ित है। यदि उसकी कोई अन्य पत्नी जीवित है। यदि वह उसी घर में एक उपपत्नी रखता है जिसमें उसकी पत्नी रहती है या आदतन एक उपपत्नी के साथ कहीं और रहती है। यदि वह दूसरे धर्म में परिवर्तन करके हिंदू नहीं रह गया है। यदि अलग रहने का औचित्य सिद्ध करने वाला कोई अन्य कारण है। 3 रखरखाव के दावे की जब्ती। एक हिंदू पत्नी अपने पति से अलग निवास और भरण पोषण की हकदार नहीं होगी यदि वह बदचलन है या दूसरे धर्म में परिवर्तन करके हिंदू नहीं रहती है। विधवा बहू का भरण पोषण। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि अपने पति की मृत्यु के बाद एक हिंदू पत्नी अपने ससुर द्वारा बनाए रखने की हकदार है, अगर उसके पास अपनी कमाई का कोई साधन नहीं है या उसके पति, पिता, माता या उसके बेटे या बेटी या उसकी संपत्ति से अन्य संपत्ति या संपत्ति। हालांकि इस अधिकार को लागू नहीं किया जा सकता है यदि ससुर के पास अपने कब्जे में किसी भी सामुदायिक संपत्ति से ऐसा करने का साधन नहीं है जिसमें से बहू ने कोई हिस्सा प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा बहू के पुनर्विवाह करने पर उसकी बाध्यता समाप्त हो जाती है। भरण पोषण की राशि। न्यायालय का विवेकाधिकार। धारा 23 के तहत यह निर्धारित करना न्यायालय के विवेक पर है कि क्या पत्नी, बच्चों, वृद्ध या विकलांग माता पिता के संबंध में अधिनियम के तहत गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए या नहीं, न्यायालय के संबंध में होगा। ए पार्टियों की स्थिति और स्थिति। बी दावेदार की उचित चाहत। सी यदि दावेदार अलग रह रहा है तो क्या वह ऐसा करने में उचित है। डी दावेदार की संपत्ति का मूल्य और ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय या दावेदार की अपनी कमाई या किसी अन्य स्रोत से। तथा ई अधिनियम के तहत रखरखाव के हकदार व्यक्तियों की संख्या। भरण पोषण की राशि, चाहे वह न्यायालय की डिक्री या समझौते द्वारा तय की गई हो, बाद में बदली जा सकती है यदि परिस्थिति में कोई भौतिक परिवर्तन होता है। धारा 25 एक व्यक्ति अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता है यदि उसने दूसरे धर्म में परिवर्तन करके हिंदू होना बंद कर दिया है। धारा 24 4 घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005। यह अधिनियम एक पीड़ित व्यक्ति को एक विशिष्ट और प्रभावी उपाय प्रदान करता है जो पति सहित प्रतिवादी के साथ साझा घर में रहते हुए घरेलू हिंसा का शिकार होता है। कानून का दायरा व्यापक है क्योंकि इसमें न केवल पत्नी बल्कि हर महिला को शामिल किया गया है जो विवाह की प्रकृति में रिश्ते में रह रही है। अधिनियम की धारा 20 के तहत भरण पोषण दिया जाना है। धारा 12 के तहत आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति को हुए खर्च और नुकसान को पूरा करने के लिए मौद्रिक राहत का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। अधिनियम के तहत अधिकार का दावा करने की मूल शर्त हिंसा पैदा कर रही है। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के बीच अंतर। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत केवल पत्नी ही भरण पोषण का दावा कर सकती है, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत पति या पत्नी में से कोई भी ऐसा कर सकता है। बी हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है और अपने पति से अलग रह सकती है, जबकि उसकी शादी बनी रहती है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत पति या पत्नी में से कोई भी भरण पोषण और स्थायी गुजारा भत्ता का दावा कर सकता है, लेकिन यह न्यायिक अलगाव या तलाक के बाद ही किया जा सकता है। जब विवाह चल रहा हो तो धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम, लेकिन धारा 18 हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता। दो अधिनियमों में पत्नी शब्द का एक ही अर्थ नहीं है। न्यायालय एक अधिनियम के तहत कार्यवाही में दूसरे के तहत कार्यवाही में रखरखाव की राहत नहीं दे सकता। रमेश चंद्रू डागा बनाम रामेश्वरी डागा AR 2005 SC 422। सी हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 के तहत विचाराधीन हिंदू पत्नी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में केवल वैध विवाह की पत्नी शामिल है, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत शून्य विवाह की पत्नी भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। डी जाहिरा तौर पर हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 को ओवरराइड कर दिया है क्योंकि दोनों धाराओं में एक समान प्रावधान मौजूद है और धारा 4
हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के आधार पर यह 1956 का अधिनियम है, यानी एचएमए लागू होगा और पत्नी के भरण पोषण के संबंध में 1955 के अधिनियम अर्थात एचएमए के प्रावधानों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जाहिरा तौर पर ऐसा लगता है, लेकिन बीच में कोई असंगति नहीं है। दो खंड, क्योंकि दोनों एक समान प्रावधान से संबंधित नहीं हैं, जैसा कि पूर्वोक्त तंत्रों में उल्लेख किया गया है। दोनों खंड अलग और स्वतंत्र राहत प्रदान करते हैं। अदालत के अधिकार क्षेत्र को इस दलील पर हटाया नहीं जा सकता है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत रखरखाव के लिए आवेदक को पहले से ही हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम के तहत रखरखाव मिल रहा है, हालांकि रखरखाव की मात्रा को ध्यान में रखा जा सकता है। ई दंड प्रक्रिया संहिता और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम में रखरखाव के प्रावधान फिर से स्वतंत्र राहत हैं।